जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु, प्रिय श्रोता बंधु, आमरी सत्य सौरभ कार्यक्रम को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज पर्याय आम शुणा आम देह भितर एक प्रधान व मुख्य इंद्रियर तात्पर्य गोटे मुख्य इंद्रियर महत्व संपर्क आम शुणा एवं ता भितरु किछि शिक्षा आम ग्रहण करिबा, समाज मध्य ग्रहण करिबो। नीतिकार कहिसंती श्लोकटी आवृत्ति करुची। लक्ष्मीर बसती जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्रबान्धवा जिह्वाग्रे बंधनं प्राप्तं जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम्। आम देहरे 10टी इंद्रिय अच्छी। 10टी इंद्रिय मध्य जिह्वा होची गोटी इंद्रिय। ये 10टी इंद्रिय उपर राजा होची मन। आमर ज्ञानेन्द्रिय रहुची 5टी एवं कर्मेन्द्रिय रहुची 5टी। ज्ञानेन्द्रिय जो माने जानिबा इंद्रिय, आखि देखिले जानिबो, कान सुनिले जानिबो, चर्म स्पर्श कले जानिबो, जिह्वा चाखिले जानिबो। एगुड़िक होचंती आमर ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेन्द्रिय किए? बाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। आमर बाक कहले बागजंत्र बा भाषा जंत्र जहाँ रही जे कथा कहूँ। पानी कहले हस्त, पाद कहले पाद बा गोड़, और पायु उपस्थ शरीर दूषित अंश को, आवर्जना अंश को, जलीय अंश, कठिन अंश को निष्कासन करवा 2टी इंद्रिय छाहा होचंती मलद्वार एवं मूत्रद्वार। एमाने कर्म करुचन। हाथ काम करुची, गोड़ काम करुची, आउ हमर पाद काम करुची, बाकी ये मलमूत्र द्वारा एमाने भी काम करुचन, देह पाई काम करुचन। तो एमानंक मध्यरे गोटे इंद्रिय होची हमर जिह्वा। जिह्वा कहले जीव, जहाँ को कहा जाए रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय रस को सी जानी पारे। कटु, तिक्त, मधुर, अम्ल, कषाय, लवण कौटा कौन से जीभ चाखिले कही दिए। ये जो जिह्वा, ये जिह्वार कौन करामती, ये जिह्वा कौन करि पारे से संपर्क करे ये श्लोक रे कहा जाइछि। लक्ष्मीर बसती जिह्वाग्रे। ये जिह्वार अग्रे महालक्ष्मी वास करती। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। आमर जते मित्र, आमर जते बांधव कहले बंधु बांधव समस्ते ये जिह्वार अग्रे वास करती। जिह्वाग्रे बंधनं प्राप्तम। एवं बंधन हवा, बंदी हवा जोग मध्य ये जिह्वाग्रे रही अच्छी। आउ जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम। ये जिह्वाग्रे मृत्यु मध्य निश्चित रही अच्छी। या किपरि याको आम आलोचना उपरकु नबा जे जिह्वा होची आमर कथा कहिबार प्रधान अवलंबन बा उपादान। किपरि ना आमर स्वर पेटिकार जो स्वर बाहरी आम मुह भीतर को आसे, आसला बेले जिह्वा ताकू विभिन्न स्थान स्पर्श करी, केतेबेले दंत को, केतेबेले ओष्ठ को, केतेबेले तालु को, केतेबेले मूर्धा को। एणु जिह्वा ताकू विभिन्न ये जो भाषार शब्द आकार रे, अक्षर आकार रे, वर्ण आकार रे से प्रकाश करे। एणु कथा कहिबार बा वाक्य विनिमय करिवार मुख्य अवलंबन होछि जिह्वा। यदि कहा जाउछि लक्ष्मीर बसती जिह्वाग्रे। जिह्वाग्रे लक्ष्मी वास करती। या कहबार अर्थ मनुष्य
जिह्वा द्वारा जो कथा कहे से कथा कही विपुल धनर अधिकारी हो पारे। जगतर कथा न कही किछि न करी केही केबे जगतरे धनर अधिकारी हो पारि नाही। एणु एपरी कथा अछि जे कथा कहिले आमको विपुल धन विपुल ऐश्वर्य आमको लाभ हब। यार अधिकांश उदाहरण इतिहास जुगर पुराण जुगर राजा महाराजा मानकर पंडित मानकर कवि मानकर विज्ञ व्यक्ति मानकर नीतिकार मानकर आम जदि जीवनी अनुशीलन करवा ताले भक्त उदाहरण हम देखा अदे कथा कही कोटि कोटि लक्ष लक्ष टंकार अधिकारी मध्य मनुष्य होइचंती। सेतेबेले राजा माने थिले पंडित प्रिय ज्ञानी प्रिय नीति प्रिय तेणु तांकर मन को पाइला भलिया भल कथाटी जे कही दउतला भल गीत पदे जे गाई दउतला ताकू हुए तो जमीबाड़ी खंजा भी हो जाउतला। तेणु ये जो लक्ष्मींकर आगमन वाक्य विनिमय द्वारा होता है एवं वाक्य विनिमय करिवार मुख्य अवलंबन होछि जिह्वा। तेणु जिह्वाग्रे लक्ष्मी वास करती। तापर कहते लक्ष्मीर बसती जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्र बांधवा आमर मित्र हुंतु बंधु बांधव हुंतु सब जिह्वा द्वारा संभव होता। आमे जहाकू कथा कहिबा आम कथा कहिबारे छदि भद्रता नम्रता शिष्टता शालीनता छदि रहिथिबो आमे परकु मध्य आपणार करि परिबा कथा कहिबा माध्यमरे। ए कथा कही अन्यर हृदय को जय करी आमे ताकू बंधुरे परिणत कर दे परिबा आमे ताकू निजर मित्र भाव में परिणत कर दे परिबा। एणु जो कथा कही समाजर अन्य मानंकु आमे बंधुतार सूत्र रे आबद्ध कर दे परिबा सेई कथा कहिबा प्रधान अवलंबन होछि जिह्वा। एणु जिह्वाग्रे मित्र बांधवा या पर कहउछंती जिह्वाग्रे बंधनं प्राप्तम बंधन हवा बंदी हवा कारागार भितर प्रवेश करिबा जेल भोगिबा ये मध्य जिह्वाग्रे अछि। जिह्वा को संयत न करी जिह्वा को संयत न करी निज वाक्यर संयमता को रक्षा न करी आमे जदि का कटु मंतव्य दबा आमे जाकू भर्त्सना करिबा तिरस्कार करिबा गाड़ी करिबा अपमान देबा काहार मर्यादा हानि हला भलिया वाक्य जदि आमे प्रयोग करिबा ताहेले हुए तो आमको बंधन मध्य पड़वा को होता है। एणु बंधन ये जिह्वाग्रे रही एवं जिह्वाग्रे मरण ध्रुवम ये जिह्वाग्रे मृत्यु मध्य रही किपरि मृत्यु रही ना कथा कहले भी मनीष मरिबो ये भली कथा अच्छी जो कथा पदे कहीदेले अन्य जन उत्तेजित हो उत्तेजित हो सी ताको मारिबा पई चेष्टा करिवो मते एमिति कथा कहला सेमिति कथा कहला मु ताको रखिबिनी मु ताको विदाय कर देबी संसार इत्यादि कथा कही ये प्रतिक्रियाशील हम एवं दरकार पड़े मारिदब मध्य। एणु ये जो मरण कथारु जन्म निये बंधन भी कथारु जन्म निये लक्ष्मी भी कथारु जन्म नियंती बंधु बांधव भी कथारु जन्म नियंती। कथा कहिबार मुख्य उपादान बा अवलंबन होछि जिह्वा। एणु श्लोकटी को संक्षिप्त भाव में समीक्षा कले आम देखा आम जीवनर समस्त सुख तार कारण होछि जिह्वा एवं समस्त दुख ये दुखर कारण होछि जिह्वा। तेणु समाज रे एक सुखकर सुस्थ जीवन जापन करबा पाई आमे जिह्वा को संयत करी वाक्य को संयत करी आमे प्रयोग करबा उचित। आमे एभली वाक्य विनिमय करबा नाही साहा अन्य जनकर मर्यादा क्षुण्ण करिवो हा अन्य जनकु अपमानित करिवो व्यथित करिवो। कहा जाइछि भागवतकार जगन्नाथ दास
ओडिया भागवत गोटे पद कही अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन। मनुष्य अमृत एवं विनय वचन, अमृत कहले मधुर एवं नम्र विनीत कथा कही अन्य प्राणी मानकर मन को संतुष्ट करवा उचित। कही तो शिव प्राणी मन। संस्कृत साहित्य रे अन्यतम नीति श्लोक अच्छी प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने खा दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय कथा कहवा द्वारा, मधुर कथा कहवा द्वारा, कोमल कथा कहवा द्वारा सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, समस्त जंतु समस्त प्राणी आश्वस्त हुवन्ति, संतुष्ट हुवन्ति, तृप्त हुवन्ति। तेबे अन्य को तृप्त करवा संतुष्ट करवा पाई हमको धनर आवश्यकता पड़े नहीं। कथा कहवा लगी कौन धनर आवश्यकता पड़ुछि कि? तेणु कहउचंती तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तेणु ताहा ही कहवा उचित। सदा बेले प्रिय वाक्य आमे कहवा, सदा बेले मधुर कथा कहवा, कोमल कथा कहवा। काहींकि ना वचने का दरिद्रता। कथा कहिबारे कौन आमर दरिद्रता अच्छी? आमे काहाको आर्थिक साहाय्य करि परिबा नाही, काहाको मुठे खाइबा को देई परिबा नाही, काहाको खंडे पिंधिबा को देई परिबा नाही, किंतु चारिपद मिठा कथा, चारिपद मधुर कथा था मन को संतुष्ट करबा परि कथा, कथा चारिपद आमे कहि परिबा। अतएव एई सुख एवं दुखर हेतुभूत जो जिह्वा, से जिह्वा को सुपरिचालित करी समझत करी आमे सदा बेले मधुर कोमल वाक्य विनिमय करवा उचित। या परे माउटिके कहूची छे ये जो मधुर वचन, ये मधुर वचनर गुरुता कौन अच्छी और कठोर वचनर गुरुता कौन अच्छी? संस्कृत साहित्य रे अन्यतम नीति श्लोक रही रोहते सायकयर विद्धम पनं परशुनाहतम बाछा दुरुक्तम विभत्सम न संग्रोहति वाक्यतम। कहुची रोहते सायकयर विद्धम, सायक कहले सर बा अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र द्वारा बा स्वराघात द्वारा यदि आम शरीर कौन सी अंश क्षत विक्षत होता है, खंडिया खाबरा हो जाता है, घा हो जाता है, कालक्रमे समयक्रमे औषधादि सेवन द्वारा से क्षत सुखी जाए एवं क्षत अंश पुनः मांस चर्मरे परिपूर्ण ही ता पूर्व अवस्था को फेरी आसी थाए। बनंग परशुना हतम, परश को कहले कुठार हा कुराड़ी, कुराड़ी द्वारा हणा जाइथिबा अरण्य। आज जदि आमे कुराड़ी द्वारा एकरे जगार थिबा गछपत्र को आमे हाणी पूरा पदा कर देथिबा, आर वर्ष को सेमिति जंगल ठिया आइतो। सेई छिन्न अंशर से छिन्न मूलरू पुणी बाहर कड़ा सब बाहर बाहरी पुणी पूर्व अवस्था को से फेरी आसो। सेमिति लता, सेमिति वृक्ष, सेमिति पत्र फल पुष्पर मंडित हो से तार पूर्व शोभा को धारण करियो। तेणु कुठार द्वारा बा अस्त्र शस्त्र द्वारा कटा जाइथिबा अरण्य तार पुनरावृत्ति हुए। क्षत होइथिबा शरीर तार पुनरावृत्ति हुए, तामाने तो पुनः पूरण हुए, पुनः पूरण हुए। किंतु बाछा दुर्गतम विभत्सम न संग्रोहति वाक्यतम। बाछा वाक्य बोले भाषा बा कथा, बाछा बोले कथा रे कि प्रकार कथा ना दुरुक्तम, दुहुक्तम छोड़क मंद कथा, कटु कथा, कड्डा कथा, वृक्ष कथा, तिरस्कार कथा,
ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦବା, ଅପମାନ ଦବା, ଲାଞ୍ଛନା ଦବା, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, এই ପ୍ରକାର କଥା କହି ଯଦି କାହାର ହୃଦୟକୁ ହାଣି ଦିଆଯାଏ, କାହାର ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ମଣିଷ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମ ବିଦାରକ। ଏଣୁ ଏପରି ହୃଦୟରେ କ୍ଷତ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ସେ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ତା ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେ এই ଲୋକ ମୋତେ এই ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଦେଇଥିଲା, ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲା ବା କଟୁ କଥା କହିଥିଲା, এইটা ତା ମନ ଭିତରୁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀତିକାର କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ କ୍ଷତମ୍ ବିଭତ୍ସମ୍, କଥାର ଯେଉଁ ଆଘାତ ସେଟା ଅତି ବିଭତ୍ସ, ଅତି କଦାକାର, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ କଥାର କ୍ଷତ ତାହା କେବେ ପରିପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରୁ ହିଁ କଥାର ଆଘାତ କେବେ ହେଲେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ এই ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆମର ଶୁକ୍ତି ଜଗତରେ ଏହି ସୌରଭକୁ ବିତରଣ କରୁଛି ଯେ ଏ ମାନବ ଜାତି, ଏ ମାନବ ସମାଜ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଜିହ୍ବାକୁ ସଂଯତ କର, କେବେ କାହା ପ୍ରତି କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ ବା କେବେ କଡା କଥା କହି ଗାଳି ଭର୍ତ୍ସନା ଇତ୍ୟାଦି କରି କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମାଜରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ବୋଲି କହିବେ।